Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss parts of speech. देखिए फ्रेंड्स, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा था। थोड़ी सी जानकारी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ली थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होते क्या हैं और किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमें पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ने होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा कल का रिवाइज करते हुए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाउन टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में। हम कोई डिटेल्ड स्टडी यहाँ नहीं करने वाले हैं। ओके, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ओपन क्लास कैटेगरी एंड क्लोज क्लास कैटेगरी। ओपन क्लास कैटेगरी में हमने रखा था नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को। क्लोज क्लास में हमारे आते हैं प्रोनाउन, डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और हमने जाना था कि जो ओपन क्लास कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं इनको हम इनके फंक्शन द्वारा पहचान सकते हैं, इनके मीनिंग एंड फॉर्म द्वारा इनको नहीं पहचाना जा सकता। ओनली फंक्शन द्वारा हम ओपन क्लास कैटेगरी के जो भी एलिमेंट हैं उनको पहचान सकते हैं, जबकि क्लोज क्लास कैटेगरी में हम इन्हें किसके अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं, तो मीनिंग एंड फॉर्म के अकॉर्डिंग भी पहचान सकते हैं। तो ये हमने देखा था कल ओपन एंड क्लोज क्लास कैटेगरी के बारे में। अब देखिए इनकी सबकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ओपन क्लास कैटेगरी, क्लोज क्लास कैटेगरी को हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए इनकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है। सिर्फ हम पहले चार चीज़ें अच्छे से कवर करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इनको तो फंक्शन द्वारा ही पहचाना जाएगा, इनको तो मीनिंग एंड फॉर्म के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं। जैसे ऐसो हमेशा मारा है तो आप कह सकते हैं ईजी वे में कि ये डिटर्मिनर है। लिटिल आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, डिटर्मिनर है। इन आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन है। माई आ रहा है तो आप इजी वे में बता देंगे कि ये प्रोनाउन है। और आपसे ज़्यादा थर्ड ग्रेड वालों में तो बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। इसी वजह से मैंने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट वे में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम हम पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है और किस लेवल तक का इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए मैंने रेन एंड मार्टिन बुक की हेल्प ली है। पहले ही भी मैंने बताया था ताकि हमारे मटेरियल में ऑथेंटिसिटी रहनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और आपको भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कहीं से भी उठाकर पढ़ा है तो कहीं से भी उठाकर नहीं पढ़ा है। ये जो डेफिनेशन लिखी है ये भी आप उस बुक में जाकर चेक कर सकते हैं। पहला है हमारे पास नाउन। देखिए नाउन नाउन की डेफिनेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन आज हम नहीं देखेंगे बिकॉज हमें पढ़ना क्या है, आज नाउन पढ़ना है तो ओनली नाउन को ही डिस्कस करेंगे। नाउन की डेफिनेशन है द वर्ड्स विच डिनोट पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, क्वालिटी और स्टेट। यानी वो वर्ड नाउन कहलाते हैं जो पर्सन को डिनोट करें, जो प्लेस को डिनोट करें, थिंग को करें, इमोशन को करें, क्वालिटी को करें और स्टेट यानी अपनी स्थिति को या मनोदशा को डिनोट करे। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं, नाउन। या देखो छोटी सी डेफिनेशन आप याद करना चाहो तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। यानी पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब जरूरी नहीं है पर्सन, प्लेस, थिंग को ही हम नाउन कहें। इमोशन जो हमारे भाव होते हैं उनसे भी हम नाउन वर्ड बना सकते हैं। क्वालिटी उससे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ग्रेट है, ग्रेट वैसे तो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन मैंने इसके साथ कोई भी प्रत्यय जोड़कर जैसे ग्रेटनेस बना दिया तो वो भी तो क्वालिटी हुई, फिर भी वो क्या बन गया, नाउन। जैसे लव, लव नाउन हो सकता है, हेट नाउन हो सकता है, तो वो हमारे इमोशन में आ जाएंगे। हमारे मन की स्थिति, मनोदशा या स्थिति को भी हम क्या कर सकते हैं, नाउन। तो द वर्ड विच डिनोट पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, क्वालिटी और स्टेट आर कॉल्ड नाउन। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट देखते हैं हम, आज हम नाउन की ही स्टडी करेंगे इसलिए इनको बिल्कुल नहीं देखेंगे। देखिए नाउन, नाउन की पहचान किस तरह से कर सकते हैं, तो नाउन को हम दो रूप में पहचान सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, देखिए कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त चीजें, यानी जो मूर्त है। मूर्त से तात्पर्य है जिन्हें हम छू सकते हो, जिन्हें हम देख सकते हो।
और दूसरा है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट से मतलब है अमूर्त, यानी जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं, तो आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट में। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नाउन की पहचान कर सकते हैं। ये समझ लो कि जनरल वे में जो नाउन है उनकी पहचान दो वे में की जा सकती है, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। फिर इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कॉन्क्रीट में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है। जैसे मैंने कहा राम, अब राम क्या है, किसी लड़के का नाम है। लड़के का नाम है तो हम उसे देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं। बट मैं कहूँ कि काइंडनेस यानी दयालुता, तो बताइए हम इसे छू सकते हैं क्या, काइंडनेस को देख सकते हैं क्या, उसका कोई मूर्त रूप है क्या, उसकी शकल सूरत है क्या। काइंडनेस की कोई शकल सूरत नहीं है, सिर्फ किसी का भाव है जिससे हम कह सकते हैं कि इसमें दया है, ये काइंड है। तो ये आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, यानी किसी की क्वालिटी से हम किसी की क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को एज अ नाउन अगर हम बना देते हैं तो वो हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। थोड़ा सा डिटेल में देख लो, कॉन्क्रीट नाउन जो होता है इसकी कोई भी फिजिकल रियलिटी नहीं, सॉरी, कॉन्क्रीट नाउन जो होता है इसकी फिजिकल रियलिटी होती है, यानी इसका क्या होता है, भौतिक स्वरूप होता है, यानी इसको हम देख सकते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट में एकदम उल्टा होता है, इसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती है। और ये जो है कॉन्क्रीट नाउन, इसको टच किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, लेकिन इसको ओनली हम महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। और जो कॉन्क्रीट नाउन है इसका फिगर हमारे माइंड में डिस्प्ले हो जाता है, या फिगर इसका हमारे माइंड में बन जाता है। जैसे मैंने कहा स्कूल, तो आपके दिमाग में एक चित्र सा बन जाएगा कि हाँ स्कूल ऐसा होता है, वहाँ टेबल होती है, चेयर होती है, टीचर्स होते हैं, चौक डस्टर सारे आपके दिमाग में आ जाएंगे कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। या मान लो आप किसी व्यक्ति को जानते हो, आप राहुल नाम के को, तो उसका फिगर जो है आपके माइंड में डिस्प्ले हो जाएगा कि राहुल हाँ ऐसा दिखता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर मैं कोई भी वर्ड आपको बोलूँ तो उसका कोई भी फिगर आपके माइंड में डिस्प्ले नहीं होगा। यानी अगर आपके सामने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड बोला जाता है तो आप उसका फिगर अपने माइंड में नहीं बना पाओगे। जैसे मैं कहूँ कि ब्रेवरी, यानी कोई बहादुर है, ब्रेवरी एक वर्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अब बताइए आपके माइंड में इसका कोई भी फिगर बनता है क्या, कोई पर्टिकुलर है क्या ये ब्रेवरी, तो ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेंथ, ब्यूटी, ये सब इसी में आ जाते हैं, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, कॉन्क्रीट नाउन को फिर हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे आ जाते हैं पेशेंस यानी धैर्य, ट्रुथ यानी सत्य, ब्यूटी, ब्रेवरी, लव, डेथ, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, मूवमेंट, अरेंजमेंट, आर्ट, म्यूजिक, प्लेजर, लॉजिक, ये सब के सब हमारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। पेशेंस, ट्रूथ, ब्यूटी, ब्रेवरी, ऐसे और भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ ही वर्ड्स लिए हैं सिर्फ और सिर्फ समझने और समझाने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारा पेशेंस, ट्रूथ, ब्यूटी, ब्रेवरी, लव, डे, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, मूवमेंट, अरेंजमेंट, आर्ट, म्यूजिक, प्लेजर, लॉजिक एट्सेट्रा आ जाते हैं। कॉन्क्रीट नाउन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो चार पार्ट्स में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। ये चारों क्या होते हैं, ये ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं, मैं ओनली आपको बोलकर समझाऊंगी, ना कि कोई लिखकर इनकी परिभाषा लिखकर समझाऊंगी, सिर्फ बोलकर ही समझाऊंगी और आपको सुनकर समझना है। अब देखिए मैं बोलकर इसलिए समझाऊंगी क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने बनाए हैं ना, ये डायग्राम बनाने का मतलब है टॉपिक से रिलेटेड ढांचा एक आपके माइंड में तैयार करना, ताकि आपको पता रहे कि नाउन में आखिर आते क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी लास्ट में बताऊंगी फिर कि किस तरह से इस जो माइंड मैप है इसको हम याद रख सकते हैं। अब पहला देख लो, कॉन्क्रीट नाउन में हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है कि नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु पर्टिकुलर है, विशेष है, एक है, तो उसे हम कह देंगे कि आप प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ जाएगा।
किसी व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर नाम है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, तो वो भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी वस्तु हो सकती है, बुक ले लो, कोई भी ले लो आप, हमारे यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किस में आ जाएगी, प्रॉपर नाउन में, जो कि सिंगल है, वो पर्टिकुलर है। तो एग्जाम्पल देख लो, पर्सन प्लेस और थिंग बोला ना मैंने, तो पर्सन में जैसे आप अपना खुद का नाम रख लो, मेरा नाम रख लो, जैसे कोई राधा है, तो राधा एक नाम है, तो वो किसी इंसान का, किसी लड़की का एक पर्टिकुलर नेम है, तो वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। ऐसे प्लेस जैसे ताजमहल है, या फिर ले लो इंडिया। इंडिया क्या है, एक देश का नाम है। जैसे अमेरिका, वो भी एक देश का नाम है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब एक देश के नाम है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। अगर मैंने कंट्री वर्ड बोला होता तो वो हमारा कॉमन नाउन में चला जाता। आर यू गेटिंग? जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बोला आपके सामने, राधा, तो राधा किसी लड़की का पर्टिकुलर नाम है, इस वजह से वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। लेकिन राधा कौन है, एक लड़की है। और राधा की जगह अगर मैं वर्ड यूज करती गर्ल, यानी लड़की, तो वो जो गर्ल वर्ड है हमारा, वो गर्ल वर्ड किस में चला जाता, कॉमन नाउन में। क्यों चला जाता, क्योंकि गर्ल एक ऐसा वर्ड है जो कि पूरी लड़कियों के डिटेल दे सकता है हमें। जैसे गर्ल वर्ड मैंने बोला तो पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कई सारी लड़कियां हैं और सभी के अलग अलग नाम है, तो उससे हम उस पर्टिकुलर इंसान का पता नहीं लगा सकते, इसलिए उसे कह देते हैं हम कॉमन नाउन। ऐसे ही फिर मैंने क्या बोला, प्लेस के लिए बोला, जैसे इंडिया, अमेरिका। तो जो ये मैंने वर्ड बोले, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो भी बोले, ये वर्ड पर्टिकुलर किसी एक स्थान के नाम है, एक देश का नाम है। देश का नाम है ना, अमेरिका, इंडिया। लेकिन अगर मैं अमेरिका और इंडिया के लिए वर्ड यूज करूँ कंट्री, तो ये कंट्री वर्ड हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि कंट्री में सिर्फ एक कंट्री नहीं आती है, इतनी सारी कंट्रीज है, वो सारी आ जाती हैं। ओके। फिर नेक्स्ट है थिंग। जैसे मान लो किसी भी ट्री का नाम ले लो आप, जैसे नीम। नीम क्या है, एक पेड़ का नाम है। नीम क्या है, एक पेड़ का नाम है। आंवला, आंवला पेड़ का नाम है। रोज, रोज भी पौधे का नाम है। जैसे रोज है, जैसे चमेली का पौधा ले लो। तो जैसे मैंने क्या लिया पहले, नीम और आंवला, दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, ट्री की कैटेगरी में आते हैं, यानी पेड़ की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं नीम और आंवला अगर पर्टिकुलर किसी पेड़ के लिए यूज करती हूँ तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर मैं यूज करती हूँ ट्री वर्ड, तो ट्री वर्ड हमारा आएगा कॉमन नाउन में, क्योंकि वो सारे पेड़ों की कैटेगरी को दिखा रहा है। ट्री में सिर्फ और सिर्फ दो ही पेड़ नहीं आ सकते, बरगद का पेड़ आ जाएगा, पीपल का पेड़ आ जाएगा, नींबू का पेड़ आ जाएगा, तो सारे पेड़ ट्री वर्ड में समाहित हैं। इस वजह से फिर हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। और मैंने जैसे प्लांट के नाम लिए, गुलाब, चमेली, ये सब, तो वो जो प्लांट हैं, अगर इनके हम पर्टिकुलर नाम लेकर इनको यूज करते हैं तो वो हमारे आएंगे प्रॉपर नाउन में। लेकिन इनके लिए अगर मैं एक वर्ड प्लांट यूज करती हूँ तो वो प्लांट में एक ही नहीं, सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे, जैसे मनी प्लांट भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो वो जो प्लांट वर्ड है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। देखिए मैंने कंपेरेटिवली आपको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन समझाया है। अगर आपको समझ आ गया है तो आप मुझे बताएं। अब ये लाइव क्लास तो है नहीं जो आप मुझे बता पाएंगे, कोई बात नहीं है, लाइव नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मैम ये चीज़ इस तरह से और अच्छे से समझाई जा सकती थी। आपको समझ आया प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग के नाम को कहते हैं, जबकि कॉमन नाउन जो है किसी इंडिविजुअल की क्लास को दर्शाता है, यानी एक वर्ग को दर्शाता है, वर्ग को। जैसे सिटी, मैंने एक वर्ड बोला सिटी, तो सिटी क्या है, एक सिटी जो वर्ड वर्ड है इसमें कई सारी सिटीज समाहित है, जैसे जोधपुर शहर, जयपुर शहर, टोंक शहर, कोटा शहर, अजमेर शहर। तो ये सारे के सारे एक सिटी वर्ड में समाहित है। और जैसे मैं इनका अलग से पर्टिकुलर नाम ले रही हूँ ना, जोधपुर, जयपुर, कोटा, तो ये तो आ जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन में। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला सिटी, तो सिटी हमारा आ जाएगा कॉमन नाउन में। इसी तरह से हमारे पास जैसे कोई कंट्री वर्ड हो सकता है, तो मैं अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान ये बोलूंगी तो ये सब हमारे आ जाएंगे प्रॉपर नाउन में।
लेकिन जो वर्ड है कंट्री वो हमारा आएगा कॉमन नाउन में। समझ आ रहा है? जैसे मैंने बोला गर्ल, तो सीता, गीता, राधा, मोहिनी, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन में। लेकिन जो गर्ल वर्ड है ये लड़कियों की सारी, जो सारी लड़कियां हैं उनकी क्लास को दर्शा रहा है, उनकी कैटेगरी को दर्शा रहा है, तो ये हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। ऐसे ही बॉय, जैसे राम, मोहन, सोहन, जो भी है, तो वो जितने भी नाम हैं पर्टिकुलर वो प्रॉपर नाउन में आएंगे, लेकिन जो बॉय वर्ड है वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पर्टिकुलर कुछ भी दे रखा हो तो हमारा आएगा प्रॉपर नाउन में, लेकिन अगर कोई भी वर्ड किसी क्लास को दर्शा रहा हो, यानी वर्ग को दर्शा रहा हो, तो वो आएगा हमारा कॉमन नाउन में। समझ आया आपको? इसी तरह से हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए एक ग्रुप को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? ग्रुप को। यानी कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, सेम इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनके ग्रुप को डिनोट करता है। सेम इंडिविजुअल के ग्रुप को डिनोट करने वाला नाउन क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आर यू गेटिंग? यानी ग्रुप को दर्शाने वाला वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे एक वर्ड है क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। अब जो भीड़ है ये क्या है? अब देखिए भीड़ में कई सारे लोग आ गए, तो वो सब मिलकर एक क्या बना रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। तो इसलिए जो क्राउड वर्ड है ये किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड और वर्ड है, जैसे टीम वर्ड है, टीम। अब टीम में, टीम बताइए किससे बनती है? सारे खिलाड़ियों से मिलकर बनती है। यानी वो एक ग्रुप हो गया कि इनका, खिलाड़ियों का, तो हमने एक वर्ड बोल दिया टीम, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। ओके। जैसे हमारे पास वर्ड है फैमिली। अब फैमिली जो वर्ड है इसमें मदर भी आ जाते हैं, फादर भी आ जाते हैं, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सारे के सारे इस एक वर्ड में समाहित है, फैमिली वर्ड में। तो फैमिली वर्ड जो है कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। जैसे जूरी, जूरी, JURY, जूरी एक वर्ड है। ये जो जूरी वर्ड है ये किसको डिनोट करता है? सारे के सारे जो हमारे जज है उनको डिनोट करता है जूरी वर्ड। यानी कई सारे वकीलों की एक बेंच होती है, उस उन सब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जूरी। तो जूरी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन डिनोट्स सम मैटर और सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ को दर्शाने वाला शब्द। जैसे मटीरियल नाउन में क्या क्या आ जाएंगे? ग्लास, स्टोन, पेपर, मिल्क, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे मटीरियल नाउन में। अब देखिए इन चीज़ों के भी, इनके भी कुछ कुछ स्पेसिफिक जो है रूल्स है, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे, जो कि इनसे रिलेटेड है, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन से। यानी कभी तो कॉमन नाउन भी हो जाते हैं और कभी मटीरियल नाउन भी कहला जाता है वही वर्ड। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन में होता है, कुछ वर्ड कलेक्टिव होने के बावजूद भी कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज किए जाते हैं। तो इनके जो पर्टिकुलर रूल्स हैं इनको हम एक अलग ही क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। अब हम आगे का देखते हैं। ये आपने देख लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो भावनाओं से रिलेटेड हो, जो हमारी मन की स्थिति को दर्शाते हो, जो क्वालिटी को दर्शाते हो या एक्शन को दर्शाते हो, ऐसे वर्ड किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर देखिए नाउन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, नाउन नंबर, नाउन जेंडर और नाउन केस। नाउन नंबर में आता है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। यानी नाउन के कितने प्रकार, कितने नंबर होते हैं? तो 2, सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। तो ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिंगुलर नाउन कौन सा है, प्लूरल नाउन कौन सा है, तो इनको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नंबर वाला टॉपिक है ये हमारा किसमें भी किस किस और टॉपिक में पढ़ने में आ जाता है? वो आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखिए नाउन नंबर होने से क्या तात्पर्य है, नाउन नंबर हमारे किस तरह से काम आ सकता है? तो नाउन नंबर हमारे इस वजह से काम में आता है कि सिंगुलर नाउन के साथ हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए हमें पता होना जरूरी है कि जो हमारा नाउन है उसका नंबर कैसा है, यानी वो सिंगुलर है या प्लूरल। इस वजह से हमें नाउन नंबर की नॉलेज होनी जरूरी है। ओके।
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर। एंड प्लूरल होगा हमारा नाउन या सब्जेक्ट तो वो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल। तो इस वजह से हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि नाउन नंबर कौन सा है। नेक्स्ट है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर में चार चीज़ आती है, चार तरह का होता है नाउन जेंडर, यानी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। फिर इसी तरह से नाउन केस जो है इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस एंड जेनेटिव केस। नाउन नंबर हमने डिस्कस कर लिया। नाउन जेंडर देख लीजिए, मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जो जेंडर है वो जो है मेल डिनोटिंग जो वर्ड होते हैं, यानी जो मेल कैटेगरी को दर्शाते हैं, वो किस में आते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में। फेमिनाइन जेंडर में आते हैं जो फीमेल डिनोटिंग वर्ड्स है, यानी जो फीमेल को दर्शाते हैं। कॉमन में आ जाते हैं ईदर मेल और फीमेल, यानी या तो मेल हो या फीमेल हो, जिसका हमें पता नहीं होता। जैसे एक वर्ड है, जैसे मैस्कुलाइन में तो राम, राम वर्ड को सुनते ही हमें लग रहा है कि कोई बॉय है, कोई मेल है, तो हम उसे कह देंगे मैस्कुलाइन जेंडर। फेमिनाइन जैसे सीता, सीता वर्ड सुनकर हमें लग रहा है कि कोई फीमेल है, लड़की है, गर्ल है, तो इसको सुनकर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फेमिनाइन नाउन जेंडर है। लेकिन कॉमन नाउन का कैसे पता लगा, या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, इधर मेल और फीमेल। तो जैसे एक वर्ड है टीचर, अब बताइए टीचर वर्ड जो है इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है। टीचर तो मेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है और टीचर फीमेल भी हो सकती है। तो हमारा जो ये टीचर वर्ड है ये कॉमन नाउन जेंडर में आ जाता है। ऐसे हैं न्यूटर जेंडर, नीदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो महिला हो ना पुरुष हो, मीन्स जो ना तो मेल कैटेगरी में हो जो, और ना ही फीमेल डिनोटिंग वर्ड हो। जैसे टेबल, चेयर, रिवर एटसेट्रा, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, न्यूटर जेंडर में। और कॉमन में जैसे टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, अब टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी, डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, स्टूडेंट, स्टूडेंट में बॉयज भी हो सकते हैं गर्ल्स भी हो सकती है। तो ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, कॉमन जेंडर में, कॉमन नाउन जेंडर में। समझ आया आपको। नाउन नंबर की जानकारी इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि हमारा नाउन अगर सिंगुलर होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल होता है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो नाउन के साथ किस तरह की वर्ब यूज की जानी है, उस वजह से हमें क्या पढ़ना होता है नाउन में, नाउन नंबर। नाउन जेंडर हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, तो मेल डिनोटिंग वर्ड के बारे में बताता है कि मेल है, फीमेल डिनोटिंग वर्ड के बारे में बताता है। जैसे मेल है आई, जैसे मेल है राम, तो राम से रिलेटेड अगर हमें पजेसिव्स यूज करने होंगे या प्रोनाउन यूज करना होगा तो उस चीज़ के लिए हमें नाउन जेंडर का पता होना जरूरी है। ओके। फेमिनाइन फीमेल डिनोटिंग वर्ड, कॉमन नाउन जेंडर मीन्स ईदर फीमेल और फीमेल डिनोटिंग वर्ड्स। न्यूटर जेंडर का मतलब है नीदर मेल और फीमेल डिनोटिंग वर्ड्स, यानी जो ना तो मेल को डिनोट करते हो ना ही फीमेल को। ओके। नेक्स्ट है नाउन केस। नाउन केस में 5 केसेस हम पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस एंड जेनेटिव केस। अब देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब है कि व्हेन नाउन इज द सब्जेक्ट टू वर्ब, यानी जब नाउन वर्ड है वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट, तो वो हो जाता है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, अगर हमारा नाउन वर्ड वर्ब का सब्जेक्ट बनता है तो उसे हम कह देते हैं नॉमिनेटिव केस। एक्यूसेटिव केस क्या होता है, जब नाउन वर्ड डायरेक्ट वर्ब का क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हम बाद में सीखेंगे कि इनको पहचानते कैसे हैं। तो अगर नाउन वर्ड वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो एक्यूसेटिव केस में आता है, और अगर हमारा नाउन वर्ड वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो डेटिव केस में आ जाता है। वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस जो है इसमें नाउन वर्ड को ना तो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है ना ही ऑब्जेक्ट की तरह, ओनली फॉर एड्रेस को, एड्रेस इसको यूज किया जाता है। अब एड्रेस कैसे, यानी किसी को पुकारने के लिए, किसी को संबोधन करने के लिए, जैसे मैं कहूँ सीता यहाँ आओ, तो जो सीता के बाद में कोमा लगाकर मैंने सेंटेंस बोला है यहाँ आओ, तो ये जो सीता वर्ड है ना तो नाउन है ना ही क्या है,
सॉरी, ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट। मेरा जो सेंटेंस है वो तो पर्टिकुलर ये है ना, यहाँ आओ, कम हियर, सीता कम हियर। तो सीता के बाद में जो कोमा लगा है, इससे हमें पता चलता है कि जो सीता वर्ड है ना तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। ओनली सीता वर्ड को मैंने सिर्फ और सिर्फ सीता को एड्रेस करने के लिए उस नाउन का वहाँ यूज किया है, तो वो हमारा आ जाता है वोकेटिव केस में। और जो नाउन वर्ड है यूज किया जाता है वोकेटिव केस में, वो केवल एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिव केस, और जेनेटिव केस को पजेसिव केस भी हम बोलते हैं। और जो जेनेटिव केस है ये पजेशन को डिनोट करता है, यानी पजेशन को दिखाता है, यानी किसी चीज के साथ हमारे संबंध को दिखाता है। पजेशन को कैसे, यानी किसी चीज के, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है, वो वर्ड होता है जेनेटिव केस में आता है। जैसे मैं कहूँ राम्स, राम्स बुक, राम की किताब, तो राम के साथ जो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर मैंने ये बोला है, तो ये हमारा आ जाता है जेनेटिव केस में। यानी अपोस्ट्रोफी एस के साथ अगर कोई नाउन वर्ड लिखा जाता है तो वो जेनेटिव केस में आता है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? क्या क्या चीज़ें देखी हमने नाउन में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। बाकी के इसके कुछ स्पेसिफिक जो रूल्स हैं वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसका माइंड मैप जो है आपके बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि आज हमने आखिर पढ़ा क्या है। अगर मैंने इतना कुछ पढ़ाया 26 से 28 मिनट की क्लास में, और फिर भी आपके माइंड में नाउन रिलेटेड ये जो चीज़ें आज मैंने बताई है ये याद नहीं होती है, ये आपके माइंड में सेम मैप नहीं बनता है, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेहनत करते रहूं और आपको समझ में भी नहीं है, तो कोई औचित्य नहीं फिर इन क्लासेस का, फिर मैं बंद कर देती हूँ अगर आप बोले तो। देखिए, नाउन में हमने पढ़ा कि नाउन के आइडेंटिफिकेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट क्या है? अमूर्त चीज़ें होती हैं, यानी जिनको हम देख और छू सकते हैं, जिनका एक फिगर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट जो है उनको हम देख छू नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। फिर कॉन्क्रीट में हमने चार तरह के नाउन पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। इनकी डेफिनेशन मैंने बता दी है। एक बार आप खुद भी अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में, जहाँ कहीं पे भी आपने पढ़ा है वहाँ ट्राई करें कि इनकी डेफिनेशन आपको याद हो। इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स आप देख लो। बाकी तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें सारा मैं डिस्कस करवा दूंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कई सारे ऐसे वर्ड्स हमने देखे। इसके बाद हमने नाउन की कुछ कैटेगरीज देखी, जिसमें नाउन नंबर देखा, नाउन जेंडर देखा, नाउन केस देखा। नाउन नंबर में हमने देखा कि नाउन नंबर जो है दो तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी हमारा नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। नाउन जेंडर में हमने देखा मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। नाउन केस में हमने देखा नॉमिनेटिव केस, एक्विसेटिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस एंड जेनेटिव केस। अगर आपको ये जो है नाउन केस समझ में नहीं आया होगा तो कल की क्लास में दोबारा से डिटेल से मैं आपको समझा दूंगी। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। ये समझ के चलिए कि नाउन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। कल कुछ एग्जांपल्स और स्पेसिफिक जो रूल्स है नाउन रिलेटेड उनको लेकर हम एक सेशन रखेंगे। उसके बाद नाउन एकदम कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और इसी शॉर्ट एंड स्वीट वे में हम पढ़ाई करेंगे थ्रो फ्लो चार्ट। इन फ्लो चार्ट के द्वारा ही हम पूरी स्टडी करने वाले हैं, ना कि कोई डिटेल्ड स्टडी। हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, अभी विद्वान नहीं बनना है। और एग्ज़ाम क्रैक करने के हिसाब से मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपसे सोल्व करवा दूंगी इन वीडियोज के थ्रू। थैंक यू। चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे आपके कमेंट का वेट होता है, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्लास देखने के बाद भी। थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड।